हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। प्रवीण स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में सीखेंगे जिसे आप ऑप्शन की सहायता से 2-4 सेकंड में ही आप हल कर देंगे। बिना कुछ देरी किए हुए इसे आप हल करेंगे और आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी समय बचाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, हम इस अध्याय को शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम के इस अध्याय में हम एक कदम आगे की ओर बढ़ते हुए आज दूसरे भाग पर क्वेश्चन आज बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इसमें हम सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन की सहायता से हल कर सकते हैं। चलिए, तो आपको एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया है, आप देखिए, और इसमें हम ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन को लिखने दीजिए। ऑप्शन में लिखने का टाइम काउंट आपको नहीं करना है, बस क्वेश्चन बताने का टाइम काउंट करना है। और इसमें पहला ऑप्शन है, हम पहले ऑप्शन ही लिख लेते हैं, 37, बी में 73, सी में 48 और डी में 84। चलिए, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। कहता है, यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या और उसके अंक उसके परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का योग 110 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। मतलब कह रहा है कि यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का योग 110 है। कितना है? उसके अंक परस्पर पलटने से बनी संख्या का योग 110 है ना। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। अब चलिए हम ऑप्शन पहला लेते हैं। आप इस तरह के प्रश्न को बिना कुछ देरी किए हुए हमें बताने में ज़रूर कुछ टाइम लगेगा, लेकिन आप टाइम नहीं लगा पाएंगे। आज के बाद आप इसे बिना सोचे ही आप टिक आउट कर देंगे आंसर पर। तो यहाँ पर देखिए कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है क्या? नहीं। पहला बात तो यही कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर इकाई का अंक 37 में इकाई का अंक 4 है और दहाई का अंक इकाई का अंक 7 है और दहाई का अंक 3 है। तो यहाँ पर तो 4 ज़्यादा यही हो गया। चलिए, तो ये ऑप्शन खत्म। दूसरा, यहाँ पर 73 में इकाई का अंक 3 है और दहाई का अंक क्या है? 7 है। तो यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। तो यहाँ पर 4 कम है। हाँ, ये तो मिल रहा है ना। फिर चलते हैं हम दूसरा मिल रहा है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, लेकिन यहाँ भी मिल रहा है इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। अब हम इन दोनों पर ई तो कैंसिल आउट हो गया, ई कैंसिल आउट हो गया, इन दोनों के बारे में सोचेंगे। अब हम इसके बारे में देखते हैं कि 73 को यदि लिया जाए तो 73 का इकाई अंक 3 है जो दहाई के अंक से 4 कम है। ठीक है। यदि इसी संख्या के अंकों को परस्पर पलट दिया जाए तो ये बन जाएगा 37, और जब 37 बन गया तो इन दोनों को यदि ऐड करें तो 7 3 10 की 0, 7 3 10 1 11, 110। चलिए, ये तो आ गया, ये बिल्कुल सही हमको आंसर आ रहा है। क्या दूसरा से भी आ रहा है? थोड़ा बहुत हम अपनी वहाँ पर भी नज़र कर लेंगे। यहाँ पर 84 है। 84 में इकाई का अंक 4 है, दहाई के अंक से 4 कम भी है। ये भी बात सही है। जब इसके अंक को पलटा जाता है
पलट दिया जाए और इन दोनों को ऐड किया जाए तो 8 4 12, 8 4 12, 1 13, 132 हो जाता है। तो क्या 110 आ रहा है? नहीं। तो इस प्रकार से हम मेरे प्यारे दोस्त इस यहाँ पर यदि हम थोड़ा बहुत अपने टाइम को बचाकर काम करना चाहें तो इसका आंसर बी होगा। चलिए इसी पर इन सारे आज जितने भी टाइप का क्वेश्चन आपको बताया जाएगा उस सब में ऑप्शन की सहायता से हम लोग काम करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देखिए। चलिए क्या कहता है, एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है। एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है। क्वेश्चन को पढ़िए और उसकी गहनता से समझिए। एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है। यदि दहाई इकाई से दुगना तथा इकाई सैकड़ा की चौथाई है तो संख्या ज्ञात करें। चलिए इसमें पहला ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन ए में क्या है 446, बी में क्या है, बी में 421, सी में 482 और डी में 842। हाँ, पहली बात हम लोग देखेंगे कि 3 अंकों की संख्या, इन चारों ऑप्शन में 3 अंकों की संख्या है। 3 अंकों की संख्या में अंकों का योग 14 है। अंकों का योग 14 है तो 6 4 10, 10 4 14 हो गया, ये भी आ रहा है। ठीक है, पहले शर्त के अनुसार 4 और 2 6 1 7, ये नहीं आ रहा है तो ये तो ऐसी कैंसिल आउट। 8 4 12 2 14 आ रहा है, 8 4 12 2 14, वो मतलब एक ही ऑप्शन अभी तक आउट हुआ। चलिए दूसरे कंडीशन की ओर देखेंगे कि कहता है कि दहाई इकाई से दुगना है। दहाई इकाई से दुगना है। दहाई इकाई से दुगना है, क्या इसमें है दहाई इकाई से दुगना? नहीं, तो ये भी आंसर कैंसिल। दहाई इकाई से दुगना है, क्या इसमें है? 2 का दुगना 4 होगा, जबकि यहाँ 8 दिया है, तो ये भी कैंसिल आउट। तो आंसर हो गया बिना बनाए आप विदाउट इसको सोल्व किए हुए भी यदि 3 ऑप्शन को छांट लेते तो चौथा ऑप्शन आपको आ जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्त आप हमारे साथ धैर्यपूर्वक बने रहिए, हम आपको एक से एक बढ़कर मेथड के बारे में चर्चा करते रहेंगे। चलिए तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 2 अंकों की, हम सारे क्वेश्चन आज आपको ऑप्शन की सहायता से ही बताने वाले हैं कि आप बिना उसको सोल्व किए हुए ही, बिना पेन पेपर लगाए हुए ही आप कैसे ऑप्शन से आंसर लगा दीजिएगा। कहता है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। हाँ, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। मूल संख्या क्या है? हाँ, तो चलिए अब इसमें ऑप्शन लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है 34, दूसरा ऑप्शन है 61, तीसरा ऑप्शन है 25 और चौथा ऑप्शन है 16। हाँ, चलिए अब ऑप्शन से फिर से इस क्वेश्चन को पढ़िए आप। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। चलिए 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। पहला में 7 आ रहा है, दूसरा में 7 आ रहा है, तीसरा में 7, चौथों में 7। पहले कंडीशन के अनुसार सब में 7 आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, दूसरे कंडीशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यदि अंकों को पलट दिया जाए, अब अंक को पलटिए तो 34 को करेंगे 43, 34 को पलटे तो 34 को पलटने से 34 को पलटने से 43, 61 को पलटने से 16 और 25 को पलटने से 52। आपको इतना नहीं करना पड़ेगा, हम करके आपको दिखा रहे हैं। जरूर टाइम लग रहा है लेकिन आपको टाइम नहीं लगेगा। चलिए यहाँ पर हम लोग करते हैं, 16 को यदि पलट दें तो 61 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कहता है, पलट दें तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर, नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है।
मूल संख्या की 4। तो बताइए इसमें 3 जोड़ेंगे तो 43 3 46। तब बताइए 34 का 4 गुनी हुआ क्या? नहीं, तो ये गया काम से, ये कैंसिल आउट। दूसरा इसमें भी हम 3 जोड़ते हैं तो हो जाता है ये कितना? 16 3 19। आप बताइए मूल संख्या की 4 गुनी है क्या? 16 3 19। अरे ये 61 है, आई 19 आया, ये 4 गुनी होगा? कभियो नहीं, तो ये भी कैंसिल। चलिए इसमें भी 3 जोड़ते हैं तो 3 जोड़ते हैं तो आ जाता है 55। आप 55 25 का 4 गुनी है तो ये भी खत्म, ये भी नहीं, तो आंसर डी। इस प्रकार से आपका आंसर डी होगा। चलिए इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्त हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं और हम चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए देखिए, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, यदि किसी 2 अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि उनके अंकों का अंतर 4 है। ऊपर में भी हमने क्या किया है? इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। अंकों का अंतर अभी क्वेश्चन में क्या क्या एक कंडीशन दिया है कि किसी 2 अंकों की संख्या एवं अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है। अब दूसरा कंडीशन क्या दिया है कि तो संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि उसके अंकों का अंतर 4 हो। तो हम इसमें ऑप्शन फिर से लेते हैं। पहला ऑप्शन लेते हैं और पहला ऑप्शन दिया है 38, दूसरा ऑप्शन दिया है 73, तीसरा ऑप्शन दिया है 48, चौथा ऑप्शन क्या है? 84। हाँ, कहता है कि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है। मतलब ये मूल संख्या हुआ और मूल संख्या को बदल दें और उन दोनों को जोड़े तो 110 आना चाहिए। आप बताइए 38 और 83 जोड़ेंगे, अरे इसको पलटेंगे तो 38 को पलटेंगे तो इकाई अंक दहाई अंक के जगह पर चल जाएगा और दहाई अंक वाला इकाई अंक के जगह पर चला आएगा, होगा तो यही ना। तो 38 को जब पलटे तो 38 बन जाएगा 83 और 83 और 38 को जोड़ेंगे तो क्या 110 आएगा? तो नहीं, पहला ऑप्शन खत्म। दूसरा क्या कहता है कि 73 है और 73 को हम पलटेंगे तो ये बन जाएगा 37। तो 37 और 73 110 होता है। हाँ, इसमें कुछ चांसेस दिखाई पड़ रही है। चलिए तो हम इसी को लेकर आगे बढ़ जाते हैं और कहता है कि इन दोनों मतलब इकाई के स्थान पर और दहाई के स्थान पर जो संख्या है उन दोनों के बीच 4 का अंतर है। तो बताइए इन दोनों के बीच इकाई अंक दहाई अंक के बीच 4 का अंतर है कि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी आंसर। बाकी कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। यदि पहला को छोड़कर दूसरे में आंसर मिल जाए तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, यदि पहले में आंसर बन जाए तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों के योग से 3 गुना है। 2 अंकों की संख्या अंकों के योग से 3 गुना है तथा संख्या में 45 जोड़ने पर प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान का क्रम पलट जाता है। तो संख्या बताइए। हाँ, 2 अंकों की संख्या अंकों के योग से 3 गुना है। अब इसमें ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन चलिए ए में देते हैं। ऑप्शन है 72, बी में क्या है 32, सी में क्या है 27 और डी में क्या है 23। चलिए आप मेरे ऑप्शन लिखने के टाइम को आप काउंट मत करिएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, कहता है कि 2 अंकों की संख्या 2 अंकों की संख्या अंकों के योग से 3 गुना है। आप बताइए
दो अंकों की संख्या अंकों के योग से 3 गुना। क्या पहले कंडीशन में इसका जवाब मिल रहा है क्या? 7 2 9 करते हैं तो इन दोनों को जोड़ते हैं, इसके अंकों को जोड़ते हैं तो 7 + 2 करेंगे तो 9 आएगा। तो क्या 9 जो है 9 को 3 गुना करेंगे तो 72 आएगा? नहीं, तो ये तो ऐसे ही खत्म। इन दोनों को जब जोड़े तो ये तो पहले 9 आ ही नहीं रहा है। अंकों का योग आना चाहिए क्या? अंकों का योग संख्या का 3 गुना। अंकों का योग जो है उस संख्या का 1/3 होना चाहिए या अंकों का योग से बड़ा होना चाहिए संख्या 3 गुना, जो कह रहा है। तो 3 2 5, ये 3 गुना है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 2 5 आया, 5 को 3 गुना करेंगे तो 15 आता है, ये 32 है, ये भी खत्म। 7 2 9, हाँ यहाँ आंसर मिल रहा है। 7 2 9, 7 2 9 करेंगे तो अंकों को जब जोड़ दिए 2 + 7 तो 7 2 9 आया, और इसमें 3 से गुना कर दें तो 27 भी मिल जा रहा है। तो अंकों के योग से 3 गुना है कि नहीं है? तो है आंसर। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्त आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन की सहायता से दे सकते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और छठा क्वेश्चन चलते हैं। छठा, आज के जितने सारे क्वेश्चन हैं आप मेरे साथ बने रहिए। जितने सारे क्वेश्चन हैं खत्म, जितने सारे क्वेश्चन है वो आपको बाई ऑप्शन की सहायता से ही करना पड़ेगा। चलिए, एक संख्या 2 अंकों से बनी है। यदि अंकों के स्थान बदल दिया जाए और इस प्रकार प्राप्त नई संख्या पहले वाली संख्या में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या निम्नलिखित से भाज्य होगी। हाँ, आप बताइए, 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या है। अब थोड़ा सा ही टेढ़ पड़ेगा, इसको थोड़ा आप समझने का कोशिश करिएगा। 2 अंकों की एक संख्या है और अंकों के स्थान परस्पर बदल दें, अंकों के स्थान परस्पर बदल दें तो प्राप्त नई संख्या और पहले वाली संख्या इन दोनों को जोड़ें तो किससे विभाजित होगा? चलिए, किससे कह रहा है जो देखते हैं। ए नंबर दिया है 11, बी नंबर दिया है 5, सी नंबर दिया है 3 और डी दिया है 9। आप बताइए कि हम ले लेते हैं 2 2, अनुमान करते हैं 2 2 या 1 1, किसी को भी ले लें। 1 1 को पहले लेके देखते हैं। ये 2 अंकों की एक संख्या 11। अरे कोई भी चीज़ शुरू होता है 1 से, तो इसके अंक को परस्पर बदल दें तो भी 11। मतलब 11 एक ऐसी संख्या है जिसको उल्टा सीधा एक समान दिखाई पड़ता है। उल्टा भी लिखिए और सीधा भी लिखिए तो भी एक समान दिखाई पड़ेगा। तो उल्टा सीधा एक समान, तो इन दोनों को 11 को पलटें तो 11 मिलेगा। या आप ले लीजिए 22 को, तो 22 को भी पलटें तो 22 ही मिलेगा, है कि नहीं। 33 को पलटें तो 33, मतलब रिपीटेड वाली, यहां सोचना है कि रिपीटेड वाली आएगा, दूसरा आपको खोजने से नहीं मिलेगा, इसलिए कहीं खोजना नहीं है। रिपीटेड वाली मिल रहा है, मतलब 11 + 11 करेंगे तो 22 होगा। 22 आया कि नहीं आया? यदि 22 + 22 करें तो भी 44, 33 + 33 करें तो भी 66। तो आप बताइए क्या सारे में आप हम ले लेते हैं 2 2 को करके देखते हैं। 2 2 + 2 2 44, 3 3 + 3 3 कितना हो जाएगा? 66। 4 4 + 4 4, अरे 44 को बदलें, 44 को कैसे भी लिखिए तो 44 है, 22 को कैसे भी लिखिए तो 22 ही, मतलब 22 को 2 को n ने ये 22 लिखे तो ये वाला 2 को n ने, ये वाला 2 को n ने, तो कोई अंतर नहीं।
तब 22 है। तो मतलब हमको क्या समझ में आया कि मतलब सेम संख्या का रिपीटेशन यदि हो और उसको जोड़ें तो इनमें से किससे विभाजित होगा ये चेक करना है। तो 11 11 22, तो 11 से तो कट गया, अभी नहीं, 2 3 4 गो 4 गो 3 4 गो लेके देख लेते हैं तब ना सतता की जांच होगा। तो करिए 44, 22 + 22, 22 ऐसे लिखल था, फिर 22 को पलट के लिखे तो भी 22 लिखाया। तो चलिए 44 आ गया, इन दोनों को जोड़े तो 11 से कटा कि नहीं कटा। फिर 33 + 33 किए, तो 33 + 33, 33 दूनी 66, 66 को 11 से काटेंगे तो कटेगा कि नहीं कटेगा। तो ये 2 3 गो को टिकट करते जा रहा है, मतलब सबके सर पर ये अच्छा लग रहा है। कौन? ए वाला। तो यही आंसर, बिना कुछ सोचे। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्त आप ऑप्शन की सहायता से किसी भी प्रश्न का जवाब आसानी से दे सकते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आप वहाँ देखिए, हम यहाँ देखते हैं, क्योंकि हमको तो वहाँ दिखाई पड़ता नहीं है। ये 7वां क्वेश्चन कहता है कि 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है। 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है। यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। तो पुरानी संख्या, पुरानी, नई वाली नहीं, हाँ। तो 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगना है। ऑप्शन पहले लिखते हैं ना जी। हाँ चलिए सोचिए, 24 है, 36 है और सी में आपको 48 है, डी में 63 है ना। क्या कहता है? 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है। इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है। तो चलिए इसमें भी इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है ना। 2 दूनी 4, दुगुना मतलब 2 से गुना। तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, अच्छा 3 गो में मिल रहा है। 4 दूनी 8, लेकिन 3 गो मिल गया। पूरा हिंदुस्तान भेड़िया धसान, इस तरह से आ गया। यही तो बाबू नहीं आ रहा है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगना है, नहीं, यहाँ दहाई का अंक इकाई के अंक से दुगना है। तो खत्म, 3 में लड़ाई चल रहा है। चलिए तो क्या करना है, अंकों को परस्पर बदल दें। अंकों को परस्पर बदल दी जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक हो जाती है। तो आप बताइए इसको बदलेंगे तो 24 को कर देंगे 42, मतलब इकाई वाला दहाई के जगह पर, दहाई वाला इकाई के जगह पर। तब बताइए 24 से 42 कितना ज़्यादा है? 18 ना, 18। आई कहता है कि 27 अधिक होनी चाहिए, तो होगा क्या ना, ये भी डेड कर गया। चलिए बी की ओर चलते हैं। फिर इसको बदले तो 63 होगा, मतलब इसके अंक को परस्पर बदल दें। परस्पर मतलब एक कर जगह पर एक कर, इसको इसके जगह पर इसको रखें। परस्पर का मतलब ही होता है कि हमारा जगह पर आप आ जाइए, आपके जगह पर हम चलाएं, मतलब म्यूचुअल ट्रांसफ़र। इसको कहते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो गया। इकाई का जगह पर 3 चला गया और दहाई के जगह पर 6 चला गया, ये म्यूचुअल कर लिया। तो अब कहता है तो इसके अंकों को बदल दिए तो 63 हो गया। आप बताइए 36 से कितना ज़्यादा? तो घटाइएगा तब नहीं, मुरकटवे विधि से। हम मुरकटवा विधि जोड़ेंगे एरा में 27, तब मुरकटवा विधि से 63 आ गया। तो 63 आ गया तो 27 ज़्यादा है कि नहीं है? तो इसलिए जे स्वाहा, अब बाकी खत्म। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्त आप इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को आप ऑप्शन की सहायता से हल कर सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज के बाद आप इस तरह के किसी भी प्रश्न में आप बिना कुछ देरी किए हुए हल करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए आप हम पर अपना प्यार बनाए रखिए। आप हमें जाने का इजाज़त दीजिए। फिर से आपके साथ एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को फिर से एक बार प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।